सो हाई क्लास। तो लास्ट टॉपिक हमने किया था मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। उससे पहले मैंने एक टॉपिक और आपको एक वीडियो और सेंड की थी जिसमें था टाइम सीरीज़ एनालिसिस की इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने थोड़ा सा स्टेशनैरिटी और नॉन स्टेशनैरिटी भी डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रैंडम वॉक मॉडल्स। रैंडम वॉक मॉडल्स आपका जो है वो आपको हमने जो कहाँ से हमने शामलाल वाली बुक में से किया है। अगर आपको करना है तो आप गुजराती में से भी कर सकते हो। तो रैंडम वॉक मॉडल्स का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ये वाले मॉडल्स किस लिए यूज़फुल हैं। जब आपको मूवमेंट देखनी हो आपकी डेटा की अगर आपने डेटा कलेक्ट किया है और आपको देखना है वो डेटा ईयर टू ईयर या टाइम टू टाइम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे आप क्या इंट्रोड्यूस करते हो, आप रैंडम वॉक मॉडल्स। अब आपके इसमें भी दो टाइप के मॉडल्स आते हैं। फर्स्ट है आपका रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट और एक आता है आपका रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट क्या है यहाँ पर, पैरामीटर एक टाइप से जो ये मेजर करता है आपकी मूवमेंट को कि किस डायरेक्शन में आपका डेटा मूव कर रहा है। कि मान लो अगर हम कह रहे हैं आपकी डिक्रीज़ हो रही है वैल्यूज़, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ हो रही है, तो हम कहेंगे आपकी वैल्यू डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। आपका जो कर्व है, जो लाइन आएगी, जो आपकी टाइम सीरीज़ लाइन या फिर ट्रेंड लाइन आएगी, वो आपकी डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। इसी टाइप से अगर हम कह रहे हैं कि आपकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही हैं टाइम टू टाइम और नॉन कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ 2% या फिर 5% से इंक्रीज़ हो रहा है हर साल, हम कह रहे हैं डिफरेंट परसेंट से। अगर हम कह रहे हैं कि नॉन कांस्टेंट वैल्यूज़ से अगर हम कह रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं आपकी डेटा में टाइम टू टाइम, तो हम बोलेंगे आप क्या आप यूज़ करोगे रैंडम वॉक मॉडल्स। अब दूसरा इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि बोथ दीज मॉडल्स आर नॉन स्टेशनरी प्रोसेस। नॉन स्टेशनरी प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपके दोनों मॉडल्स में क्या होना, जो मीन है और वेरिएंस है दैट शुड बी नॉन कांस्टेंट। की जो है उनका मीन है और जो वेरिएंस है वो उनकी वैल्यूज़ कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं अगर आपको मूवमेंट देखनी है, अगर आप फिर इस ये ना मॉडल्स का फिर वैल्यू ही क्या है। अगर हम कह रहे हैं कि अगर कांस्टेंट वैल्यूज़ ही है हमेशा, तो आपको कुछ देखने नहीं पड़ेगा, स्टेशनरी है, तो इसका मतलब कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, तो इसका मतलब आपको ये चीज़ चेक ही नहीं करनी पड़ेगी कि मूवमेंट डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, या फिर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी अगर स्टेशनरी होगा तो आपको वहाँ पर इन मॉडल्स की यूज़ ही नहीं होगा इन मॉडल्स का, बिकॉज आपको मूवमेंट क्या होगी वहाँ पर, कांस्टेंट मूवमेंट होगी, पैरेलल शिफ्ट ही होगा हमेशा ही। तो लेकिन इसलिए हम कहते हैं आपको ये दोनों मॉडल्स आपके क्या होने चाहिए, नॉन स्टेशनरी प्रोसेस। तो फर्स्ट आता है आपका रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट। इसमें क्या है, वाई टी इज इक्वल्स टू, आपका मॉडल लेकर चलना है, वाई टी इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी। ये ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है क्योंकि यहाँ पर आपने डिपेंडेंट वेरिएबल की ही लैग वैल्यू ली है एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे जो अल्फ़ा है दिस विल बी नोन एज ड्रिफ्ट पैरामीटर। ड्रिफ्ट पैरामीटर का मतलब वही कि मूवमेंट चेक करना, अपवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। सिमिलर अगर ऐसा है कि अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट है। अगर हम कह सकते हैं कि इस अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव है तो हम बोलेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट है। अब हम कहते हैं इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा और फिर से लिख सकते हैं कि वाई टी माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू, इसको ही हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वाई टी। अगर हम कह रहे हैं वाई टी माइनस 1 दैट इज़ नोन एज चेंज इन वाई टी विच इज़ इक्वल्स टू ड्रिफ्ट पैरामीटर प्लस एरर टर्म। जो आपका जो चेंजेस इन वाई टी आएगा वो क्या होएगा, तो ड्रिफ्ट पैरामीटर की जितनी आपकी वैल्यूज चेंज हुई हैं, ठीक है, मान लो मैंने कहा 2020 में इतनी वैल्यू थी, 2021 में इतनी वैल्यू है, तो कितना चेंज आया है आपकी वैल्यूज़ में, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्रिफ्ट पैरामीटर दैट इज़ अल्फा। एंड यू टी इज़ एरर टर्म, कि जितना भी जो भी हमने अदर फैक्टर्स है जो हमारे जिसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं वो हम सारा इसमें इंक्लूड कर देंगे यू टी में। अब जैसा कि हमने बोला कि आपके जो मीन है और जो वेरिएंस है दे आर नॉन कांस्टेंट, मीन्स की कांस्टेंट वैल्यू नहीं है उनका। इसका मतलब क्या होगा, वाई टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, मीन की वैल्यू क्या होगी, वाई नॉट प्लस टी इंटू एल्फा। वाई नॉट क्यों लिया हमने, वाई नॉट एक बेस ईयर की वैल्यू है कि भाई ये इतनी वैल्यू तो हमेशा रहेगी, इससे ज़्यादा या कम हो सकती है, मतलब इसके अराउंड, तो ये वजह से लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं करते थे कि हम एक एक्चुअल वैल्यू की इतनी वैल्यू तो रहेगी, बाकी थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं। सिमिलरली वाई नॉट प्लस टी इंटू एल्फा। अब टी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये चीज़ क्या, इसी टी की आने की वजह से क्या शो हो रहा है यहाँ पे कि जो आपकी मीन की वैल्यू है दैट इज़ नॉन कांस्टेंट, क्योंकि आपका टी मतलब क्या है कि हर साल या हर टाइम टू टाइम आपकी वैल्यूज़ क्या होंगी, चेंज। जैसे आपका टी चेंज होगा वैसे ही आपकी मीन की वैल्यू भी चेंज होगी। दिस मीन्स मीन वैल्यू ऑफ मीन इज़ नॉट कांस्टेंट। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ वाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इंटू सिग्मा स्क्वायर्स। वही चीज़ है, अगर सिग्मा स्क्वायर होता तो हम बोल देते कांस्टेंट है और स्टेशनरी है, लेकिन हम कह रहे हैं टी इंटू सिग्मा स्क्वायर। टी का मतलब क्या शो कर रहा है वो, कि आपकी वैल्यूज़ विद टाइम
चेंज होगी, और वही अगर टी की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चेंज होगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव चेंज होगा। नेक्स्ट है आपका रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट। विदाउट ड्रिफ्ट में क्या हट जाएगा, सिंपल आपको सिंपल मॉडल लेकर चलना है, वाई टी इज इक्वल्स टू वाई टी माइनस वन प्लस यू टी विदाउट ड्रिफ्ट पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा हट जाएगा आपका, और ये सिंपल आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिग्रेसिव मॉडल है। नाउ अभी कह रहे हैं कि इन इक्वेशन 5 जो ये वाली इक्वेशन है, यू टी इज़ अ वाइट नॉइस एरर टर्म विद मीन जीरो एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। मतलब हम इस वाले मॉडल में अपने आप एज्यूम करके चलते हैं कि यू टी क्या है, वाइट नॉइस। वाइट नॉइस मतलब कि जो इसका मीन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वाइट नॉइस का मतलब जो एरर टर्म है दैट सेटिस्फाई द अजम्पशन ऑफ CLRM, OLS के अजम्पशन को सेटिस्फाई करता है। दिस मीन्स कि यू टी का मीन जीरो है और वेरियंस कांस्टेंट है, दैट इज़ होमोसिडास्टिक है, सिग्मा स्क्वायर। इन द रैंडम वॉक मॉडल ऑफ 5 द वैल्यू ऑफ y एज एट टाइम t इज इक्वल्स टू इट्स वैल्यू एट टाइम t माइनस वन प्लस अ रैंडम शॉक। ठीक है, ये हमने बस इंटरप्रेट किया है। कंसिडर दैट द इफेक्ट इन वन यूनिट शॉक देन द प्रोसेस स्टार्टेड एट सम जीरो विद द वैल्यू ऑफ वाई नॉट। वही है कि हमने वैल्यूज़ रखी हैं एक बार यहाँ पर, कि एक बार वैल्यू रखो आप y1 से t1 से स्टार्ट करो, 1 अगर रखा हमने तो वैल्यू आपकी इक्वेशन बनती है ये, t2 रखा, 3 रखा। अब जनरल में जब आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई टी वाई नॉट, तो आपको दिख रहा है हर इक्वेशन में है ही, प्लस समेशन यू टी। समेशन आपको दिख रहा है कि पहले u1 था, t2 है तो u1 u t, q2, फिर 3 है तो u1 u2 u3, ऐसे ही इसलिए हमने जब एक जनरलाइज टर्म दी वो क्या बन जाएगा, सिग्मा यू टी। अब वो डिपेंड करेगा टी जितना है उतनी ही आपकी यू टीज़ होंगे। देयरफॉर आपका जो इसका अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं दोनों साइड, तो इसकी वाई नॉट की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई नॉट इटसेल्फ, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो हम कहेंगे वाई नॉट हो जाएगा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी वो क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि जो यू टी है वो क्या है, आपका वाइट नॉइस है। इसका मतलब जो मीन है ऑफ एरर टर्म इज़ ज़ीरो, तो आपका मीन क्या बच जाएगा ऑफ वाई टी इज इक्वल्स टू वाई नॉट, दैट इज़ बेस ईयर टर्म। ठीक है, तो और वेरियंस क्या आ जाएगा आपका, टी सिग्मा स्क्वायर। दिस शोज दैट मीन वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू इट्स इनिशियल और स्टार्टिंग वैल्यू, वही बेस वैल्यू के इक्वल है, विच इज़ कॉन्स्टेंट, बट एज t इंक्रीजेज इट्स वेरियंस इंक्रीजेज इनडेफिनेटली। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो विदाउट ड्रिफ्ट वाला केस है उसमें हम कह रहे हैं कि आपका मीन तो कांस्टेंट आ रहा है बट वेरियंस कांस्टेंट नहीं है। वेरियंस जैसे आपका टी चेंज होगा वेरियंस भी आपका चेंज होगा। देयरफॉर द रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट इज़ अ नॉन स्टेशनरी स्टोकास्टिक प्रोसेस एंड इंटरेस्टिंग नॉन स्टेशनरी, क्योंकि भैया कि मीन चाहे कुछ भी कह लो कि अगर एक भी चीज़ हम कहते हैं कि नॉन कांस्टेंट होती है तो आपका हम बोल देंगे कि वो नॉन स्टेशनरी है। An interesting feature and random walk model is the persistence of shocks, which is clear from the equation 6. Yt is sum of initial y naught plus the sum of random shocks. That is why random walk is said to have an infinite memory. If we write 5 as yt minus 1 is equals to change in yt plus u. Yt आपका क्या हो जाएगा, द फर्स्ट डिफरेंट विच इज स्टेशनरी प्लस यू टी। तो इसलिए हम कहते हैं कि रैंडम वॉक हम कह सकते हैं कि जो रैंडम वॉक मॉडल है उनमें आपके शॉक्स यानी कि उनमें आपकी मान के चलते हो कि अनसर्टिनिटी चीज़ लेकर चलते हैं हम हमेशा, कि जो आपके मॉडल्स है इसमें हमेशा अनसर्टिनिटी रहेगी, कि ऐसा नहीं है कि जो आपके जो चेंजेस लास्ट ईयर हुए थे वही चेंज आपके नेक्स्ट ईयर भी होंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं जनरलाइज जो हमने निकाली है टर्म वो क्या है कि वाई टी माइनस वन इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई टी प्लस यू टी। ये आपका है विद ड्रिफ्ट वाला केस, विदाउट ड्रिफ्ट वाला केस, रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट वाला केस है ये। इसमें हम कह रहे हैं जो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, चेंज इन वाई टी माइनस वन इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई टी प्लस यू टी। ठीक है, कि आपके जो चेंजेस आ रहे हैं आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें, और आपकी जो रैंडम शॉक्स हैं जो हम कह रहे हैं कि आपको जिनका कुछ आइडिया नहीं है वो आपने सब कुछ इंक्लूड कर दिया यूटी में, तो हम बोल देंगे कि आपका ये मॉडल क्या हो जाएगा, विदाउट ड्रिफ्ट वाला मॉडल भी क्या है, नॉन स्टेशनरी है, और जो हमारा विद ड्रिफ्ट है वो भी हमारा नॉन स्टेशनरी है बिकॉज ऑफ द नॉन कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ ऑफ मीन एंड वेरियंस।